संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो यह निर्जरा की वृद्धि प्रतिमाओं के लेने से नहीं होती, भीतर से उन प्रतिमाओं का संकल्प होने पर उनका निरतिचार पालन करने से होती है। सुन रहे हैं ना? प्रतिमाएं ले ली, लेकिन उसका हम भीतर से अगर निरतिचार पालन नहीं करें तो नहीं होगी। तो प्रतिमा के साथ जब उस तरह का पूरा व्रत पालन का भाव होता है तो ये कर्म की निर्जरा चलती रहती। तो जितने भी ये श्रावक हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के ऊपर की प्रतिमाओं वाले, तो ये अपने अंदर उस कर्म की निर्जरा को निरंतर करते रहते हैं। जो कर्म निर्जरा पिछले वाले प्रतिमा वाले के पास होगी उससे अधिक आगे वाला करता रहेगा। अब ये यहाँ पर श्रावक के लिए हो गया। इसके बाद में नंबर आता है विरत। किसका? तीसरा स्थान है विरत का। विरत का मतलब होता है जो सकल संयमी होते हैं उनको विरत के रूप में कहा जाता है ना। महाव्रती को विरत कहते हैं। तो जो संपूर्ण रूप से विरति को धारण किए हुए हैं ऐसे विरत, चाहे वो प्रमत्त विरत हों चाहे अप्रमत्त विरत हों, यानी 6वें और 7वें गुण स्थान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त विरतों की जो निर्जरा है वो श्रावक की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणी होती है। अब वही क्रम आपको यहाँ पर भी लगाना है कि जिस तरह से श्रावक जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर रहा है उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किसकी होती है? विरत की होती है, चाहे वो प्रमत्त विरत हो चाहे वो अप्रमत्त विरत हो। तो 6वें 7वें गुण स्थान में कर्म की निर्जरा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से असंख्यात गुणी भी है। और वही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर वो श्रावक भी बहुत बड़ी तपस्या करे, श्रावक भी बहुत बड़ी बड़ी सामायिक करे, तो भी वह कर्म की निर्जरा उतनी नहीं कर सकता जितनी 6वें 7वें गुण स्थान वाला जीव भोजन करते हुए विहार करते हुए भी कर लेगा। यह कर्म की निर्जरा करने की जो उसके अंदर क्षमता आई तो क्यों आई? क्योंकि उसके व्रत महाव्रत के रूप में हो गए। तो ये महाव्रत ही उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के कारण है। तो यहाँ से वह कर्म निर्जरा जब ये बढ़ जाती है तो ये 6वें 7वें गुण स्थान से कर्म की निर्जरा हमेशा उस महाव्रती को बनी रहती है। तो श्रावक को भी कर्म निर्जरा प्रति समय होती है, जीवन पर्यंत तक होती है, जब तक वह व्रत का संकल्प लिए रहता है। इसी तरीके से महाव्रती को भी कर्म निर्जरा प्रति समय होती है जब तक वह संकल्प लिए रहता है। तो यह कर्म की निर्जरा हर समय पर जो होने वाली है वो इन्हीं दो के लिए होती है, श्रावक के लिए और विरत के लिए। आगे पीछे जो कोई भी आपके लिए बताया जाएगा वो प्रासंगिक उसी प्रक्रिया पर होगी जब ये प्रक्रिया घटित होगी। तो विरत के अंदर भी ये असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा निरंतर जिस रूप में, अब आप देखें कि विरत भी एक प्रकार के नहीं है। कहने को गुणस्थान तो 6वां 7वां है, जैसे पंचम गुणस्थान के भेद 11 प्रतिमाओं के रूप में होते हैं, ऐसे विरत के भेद तो बहुत सारे हैं। अब आप देखें कि एक सामान्य विरत हैं और एक रिद्धिधारी विरत हैं।
जो छठवें सातवें गुण स्थान में वो भी हैं, एक तीर्थंकर विरत हैं, नहीं समझे। महाव्रती एक सामान्य साधु, एक रिद्धिधारी और उसमें भी एक तीर्थंकर साधु, सभी का गुण स्थान तो छठवां सातवां ही है। लेकिन सबकी विशुद्धि की अलग अलग प्रकर्षता होने के कारण से उनके अंदर कर्म की निर्जरा भी विशिष्ट होती है और वो अपने अपने उस चारित्र की शुद्धि की विशेषता के साथ में होती है। तो ये सभी जो विरत हैं, जिन्हें हम सामायिक चारित्र वाला ही कहते हैं, किंतु इन सब विरतों में एक गुण स्थान समान होते हुए भी सबकी निर्जरा अलग अलग होती है। अब यहाँ पर प्रतिमाओं की तरह विभाजन नहीं है, यहाँ तो गुण स्थान छठवां सातवां रहते हुए भी वो अपनी उस कसाय की मंदता, कसाय के अभाव में परिशह आदि सहने की दृढ़ता के साथ में विशुद्धि बढ़ाते हुए अपने अपने कर्मों के क्षयोपशम की स्थिति को बढ़ाते हुए वह जितनी जितनी अपनी चारित्र की विशुद्धि बढ़ाता है उतनी उतनी उसके कर्म की निर्जरा होती चली जाती है। तो ये कर्म की निर्जरा के स्थान एक कह कर के भी ये अनेक प्रकार के हो जाते हैं। जितने भी रिद्धिधारी साधु हैं उनकी निर्जरा और विशिष्ट होती है। जो विशिष्ट रूप से तीर्थंकर आदि के जीव होते हैं उनका जब सामायिक चारित्र ग्रहण करने का भाव आता है तो उनकी निर्जरा तो इतनी विशिष्ट होती है कि उन्हें तो अंतर मुहूर्त में ही मन पर्याय ज्ञान भी उनको प्राप्त हो जाता है। इतना उनके लिए विशिष्ट चारित्र होता है कि वो हमेशा वर्धमान चारित्र वाले ही रहते हैं, कभी उनके लिए संक्लेश उनको छू नहीं सकता है। तो ऐसी जो इनकी विशेषताएं होती हैं उसके कारण से उनकी निर्जरा सामान्य जो छठवें सातवें गुण स्थान वाले साधु हैं उनसे भी अधिक हुआ करती हैं। तो इसलिए इन स्थानों में भी आप बहुत सारे भेद अपनी बुद्धि से समायोजित कर सकते हैं। जो विशिष्ट विशिष्ट कार्य करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, आचरण करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के जो आचरण की क्रियाएं या अध्यात्म की क्रियाएं हैं उनको करने वाले हैं, उनकी वह निर्जरा के साधन भी अलग अलग तरीके के बने रहते हैं। इसी में उन्हें आनंद आता है और इसी आत्मविशुद्धि को बढ़ाने के लिए साधु हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसी कारण से वह हमेशा अपनी कर्म की निर्जरा में संतुष्ट रहता है। तो यह विरत का यह उद्देश्य आपको यहाँ पर एक रूप में न दिख करके अनेक रूपों में दिखना चाहिए। अनेक तरह के विरत हैं और अनेक तरह के उन व्रतों को प्राप्ति के लिए जो तप आदि या परिचय आदि साधन है वो भी अनेक तरीके के। इस विरत से भी और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा तब होती है जब कोई जीव अनंत वियोजक होता है। क्या होता है? अनंत वियोजक का मतलब होता है अनंतानुबंधी जो कसाय है उसकी विसंयोजना होना। क्या कहा? विसंयोजना होना, है ना। थोड़े सैद्धांतिक शब्द हैं, सामान्य से आपको इतना समझना है कि अनंतानुबंधी कसाय को अन्य कसाय के रूप में, अन्य प्रकृति के रूप में परिणमन करा देना। विसंयोजना एक तरीके का संक्रमण है जो सिर्फ अनंतानुबंधी कसाय के लिए ही होता है, उसको विसंयोजना के रूप में कहा जाता है। और इस विसंयोजना होने के बाद में पुनः उसकी संयोजना हो सकती है। इसलिए अनंतानुबंधी कसाय का जो द्रव्य है, कर्म द्रव्य है, उसका पूरा का पूरा अन्य प्रकृति के रूप में संक्रमित कर देना, ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहलाता है। और यह विसंयोजना कोई भी सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है, चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर तक का। तो कोई भी जीव जब सम्यक दृष्टि है तो वो अगर अपने परिणामों में इस तरीके से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए पुनः वह 3 करण करता है तो उसके लिए भी एक अंतर मुहूर्त तक असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हमेशा नहीं होती है, वह सिर्फ एक अंतर मुहूर्त के लिए होगी और वो भी जिस समय पर होगी उसी समय पर उसके लिए यह निर्जरा होगी। और जिस समय पर वो ये परिणाम होंगे, विसंयोजना चल रही होगी, तो उसमें भी उसके लिए वही 3 करण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो जो 3 करण हैं ये विशिष्ट करण कहलाते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो इसी तरीके से जैसे सम्यक दृष्टि है, श्रावक बनता है तो भी करता है करण परिणाम, फिर वो जब विरत बनता है तो भी करण परिणाम करता है, विरत से फिर जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करे तो भी वो करण परिणाम करता है।
तो अनंतानुबंधी की जब भी कभी कोई विसंयोजना करेगा, यानी अनंतानुबंधी कसाय जो सत्ता में है, कोई भी विरत होगा या देश विरत होगा, उसकी भी अनंतानुबंधी कसाय तो रहती है, वो सत्ता में रहती है, उसको भी पूरा सत्ता से संक्रमित करने का नाम विसंयोजना कहलाता है। तो उसके द्रव्य का पूरा परिवर्तन कर देना, वो जहाँ पर वो करेगा तो उसके लिए भी 3 करण परिणामों की आवश्यकता होगी। तो जिस समय पर वह अनंतानुबंधी विसंयोजना कर रहा होगा, जो विरत असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा कर रहा है, उससे भी असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा इन करण परिणामों के माध्यम से उस विसंयोजना के काल में होती है। इतना जानना, समझ कुछ आ रहा आ जाएगा। फिर विसंयोजना के बाद में एक आगे का प्रक्रम दिया जा रहा है, दर्शन मोह छपक। क्या कहा गया? हाँ, अब यहां पर दर्शन मोह की छपक, छपक माने अभी एक नया छपक आ गया है ना। कल पूछ रहे थे ना छपक, एक तो जो है छपक श्रेणी चढ़ने वाला छपक, एक समाधि लेने वाला छपक, ये और एक छपक आ गया, ये दर्शन मोह का क्षय करने वाला छपक है ना। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना जिसने कर ली है वही दर्शन मोहिनी का क्षय कर सकता है। जिसको भी दर्शन मोहिनी का क्षय करना होता है उसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी ही होती है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण अलग करेगा, फिर विशुद्धि बढ़ाएगा, और उस विशुद्धि को बढ़ाने पर दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए 3 करण फिर अलग करेगा। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और ये 3 करण परिणाम बहुत ही मतलब कहना चाहिए विशिष्ट परिणाम है, दुर्लभ परिणाम है। तो इन्हीं करण परिणामों के माध्यम से वो दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, तीनों का क्षय करता है। सम्यक प्रकृति का भी उसे क्षय ही करना होता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का जब तक उदय रहेगा तब तक वह क्षयोपम सम्यक दृष्टि रहेगा। जब वह सम्यक्त्व का भी, प्रकृति का भी विनाश कर देगा तो वह छायक सम्यक दृष्टि बनेगा। तो वह दर्शन मोहिनी छपक का मतलब हो गया, यहां पर वो जीव छायक सम्यक दृष्टि हो गया। यानी छायक सम्यक दृष्टि बनने के समय पर एक अंतर मुहूर्त काल के लिए उसकी जो कर्म निर्जरा होगी वो विरत से भी अधिक होगी, और जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर चुका है उससे भी अधिक होगी। लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी, वो केवल क्षय करने के समय पर ही होगी, क्योंकि उसको छपक बनने में या क्षय करने में, यानी क्षय करने वाले को छपक कहते हैं, तो उसको छपक की इस प्रक्रिया में केवल एक अंतर मुहूर्त लगता है 3 करणों को करने में, और वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। तो एक अंतर मुहूर्त के लिए उसकी जो कर्म निर्जरा है वो इन पूर्व वाले कर्म की निर्जराओं से भी असंख्यात गुणी हो जाती है। यहां तक हो गया छायक सम्यक दर्शन तक का एक क्रम, समझ आ रहा है। अब यहीं पर आगे कहते हैं उपशमक, छपकोपशमक लिखा है ना। हाँ, छपक का आ और उपशमक का उ दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, अवर्णे उवर्णे ओ है ना। एक कातंत्रिक सूत्र है, संधि होने से आ और उ मिलकर के क्या हो जाते हैं? ओ हो जाता है। तो ये छपकोपशमक ऐसा शब्द बन गया, यानी कि छपक से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किसको होगी? उपशमक को होगी। उपशमक कौन कहलाता है? उपशम की प्रक्रिया करने वाला। अब कौन सी उपशम की प्रक्रिया? दर्शन मोहिनी का तो उपशमन हो ही चुका पहले से, जो अविरत सम्यक दृष्टि हो चुका है ना। अब बचा क्या? तो चारित्र मोह का उपशमन, यानी दर्शन मोह की प्रकृतियों का क्षय होने के बाद जब वो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन करता है तो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां बचती हैं। 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कसाय की 4 और मिथ्यात्व की ये त्रिक, इन तीनों को हटा दो तो 21 प्रकृतियां जो मोहिनी कर्म की बची वही चारित्र मोहिनी की प्रक्रिया कहलाती हैं, और प्रकृतियां कहलाती हैं। उन्हीं कर्म प्रकृतियों का वह उपशमन करने के लिए उद्यत हुआ है। तो जब कोई भी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ता है तो वो उपशामक कहलाता है, यानी 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में वह उपशामक कहलाएगा, उपशमन कर रहा है। और उस गुण स्थानों में वह क्या कर रहा है? तो इन्हीं करणों के माध्यम से वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। अब यहां पर एक विशेष बात यह है कि उपशमक के लिए भी, चारित्र मोहिनी की उपशमना करने वाले के लिए भी यही परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। लेकिन यहां पर इन गुणस्थानों का नाम भी यही है। जो अपूर्वकरण गुणस्थान है 8वें गुणस्थान का नाम है, 9वें गुणस्थान का नाम क्या है?
अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है, तो उसके परिणामों के नाम पर ही इस गुण स्थान का नाम है। तो वह उन्हीं परिणामों के माध्यम से उस गुण स्थान में, यानी 8वें गुण स्थान में अपूर्वकरण कर रहा है, 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण कर रहा है, और इस तरह से वह इन गुण स्थानों में उपशामक बन जाता है। अधयकरण कहाँ करेगा? तो 8वें गुण स्थान से पहले एक सातिशय अप्रमत्त नाम का भाव आता है, जो कभी 7वें गुण स्थान का ही एक पार्ट होता है। जब वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है, तो उस समय पर वह अधयकरण रूप परिणाम करता है। तो उसी परिणाम को करने के बाद में अपूर्वकरण करेगा, फिर अनिवृत्तिकरण करेगा, और उसी में फिर उसका आगे चल करके 10वां गुण स्थान बनेगा। तो 8वें, 9वें और 10वें इन तीनों गुण स्थानों में भी वह उपशामक होगा, और इनकी भी पूर्व के गुण स्थानों की अपेक्षा से आगे के गुण स्थानों में निर्जरा अधिक होगी। और यह सब निर्जरा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर चुका है, उसकी अपेक्षा से भी संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो उससे भी वो असंख्यात गुणी कर्म प्रदेशों की निर्जरा होगी। इस उपशामक के बाद में नंबर आता है उपशांत मोह का। उपशांत मोह का मतलब जिसका मोह उपशांत हो चुका है, अब वो कर नहीं रहा है। क्या हो चुका है? हो गया का मतलब वो 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। यानी 11वें गुण स्थान वाले जीव का जो कर्म की निर्जरा है, उसकी वह कर्म की निर्जरा पिछले गुण स्थान वाले जीवों की निर्जरा से असंख्यात गुणी है। माने उपशामकों की अपेक्षा से उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी है। ये 11वें गुण स्थान वाले जीव की निर्जरा हो गई। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निर्जरा के स्थानों के प्रकरण में हमने जाना अनुव्रती श्रावक और महाव्रती को जीवन भर कर्म निर्जरा प्रति समय होती है, जब तक उनका व्रत का संकल्प रहता है। अन्य सभी की निर्जरा पर्टिकुलर प्रक्रिया होते समय ही होती है। पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाओं के रूप में भेद होते हुए आगे विशुद्धि बढ़ती जाती है। विरतों में इस तरह तो विभाजन नहीं होता, परंतु कषाय की मंदता, उनका अभाव, परिचय सहने की दृढ़ता आदि के साथ कर्मों के क्षयोपशम की स्थिति बढ़ते हुए उनके चारित्र की विशुद्धि बढ़ती जाती है, जिससे निर्जरा के स्थान अनेक प्रकार के हो जाते हैं। 6वें 7वें गुण स्थान में सामान्य साधु, रिद्धिधारी विरत, तीर्थंकर विरत सामायिक चारित्र वाले ही होते हैं। रिद्धिधारी साधुओं की निर्जरा सामान्य साधुओं से विशिष्ट होती है, और तीर्थंकर की विशुद्धि तो इतनी विशिष्ट होती है कि उनके सामायिक चारित्र ग्रहण करने का भाव आते ही अंतर मुहूर्त में ही मने परे ज्ञान हो जाता है। वे हमेशा संक्लेश से दूर और वर्धमान चारित्र वाले ही रहते हैं। विरत से असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक यानी अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करने वाले को ही होती है। विसंयोजना शब्द अनंतानुबंधी कषाय के ही संक्रमण के लिए प्रयोग होता है। इसमें अनंतानुबंधी का पूरा कर्म द्रव्य अन्य कषाय प्रकृति के रूप में परिणमित हो जाता है। इसके बाद पुनः उसकी संयोजना हो सकती है। विसंयोजना कोई भी सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है। इसके लिए पुनः अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणाम करने होते हैं। ये विशिष्ट परिणाम उनसे होने वाली अनंतानुबंधी की विसंयोजना और फल स्वरूप असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा, यह सब एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होती है। करण परिणाम बहुत विशिष्ट और दुर्लभ होते हैं। प्रथम सम्यक दर्शन के समय अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते समय हर जगह ये परिणाम होते हैं। देश विरत और विरतों की सत्ता में रहती हुई अनंतानुबंधी कषाय को पूरा सत्ता से संक्रमित कर देना, उसके द्रव्य का पूरा परिवर्तन कर देना विसंयोजना कहलाता है। अनंत वियोजक से असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह क्षय करने वाले शपक ही होते हैं। शपक अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे शपक श्रेणी चढ़ने वाला क्षपक, समाधि लेने वाला क्षपक या दर्शन मोह का क्षय करने वाला क्षपक। दर्शन मोहनीय के क्षय से पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना आवश्यक होती है। यहाँ पुनः 3 करण होते हैं। उनसे दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतियों का क्षय होता है। सम्यक प्रकृति का भी क्षय करना होता है, क्योंकि उसके उदय में
जीव क्षेपशम सम्यक दृष्टि ही रहता है। दर्शन मोहनीय के क्षय से ही वह छायिक सम्यक दृष्टि बनता है। तीनों करणों से दर्शन मोहनीय के क्षय में केवल एक अंतर मुहूर्त लगता है। उसी अंतर मुहूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। दर्शन मोह के क्षय से अनंतानुबंधी कषाय की 4 और मिथ्यात्व की 3, इन 7 प्रकृतियों के क्षय के बाद चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियां बचती हैं। इनका उपशमन करने वाला जीव दर्शन मोह छपक से असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। उपशम श्रेणी पर चढ़ते समय यानी 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान वाला जीव जो मोह को उपशांत कर रहा है वह उपशामक कहलाता है। इसके लिए भी करण परिणाम होते हैं। 7वें गुण स्थान में सातिशय अप्रमत्व भाव होता है। जब जीव द्वितीय क्षयोपशम सम्यक्त्व के उन्मुख होता है उस समय वह अधिकरण रूप परिणाम करता है। 8वें गुण स्थान में अपूर्वकरण होने से उसका नाम अपूर्वकरण और 9वें में अनिवृत्तिकरण परिणाम होने से उसका नाम अनिवृत्तिकरण होता है, जिससे आगे 10वां गुण स्थान बनता है। आगे आगे के गुण स्थानों में निर्जरा अधिक अधिक होती जाती है। 11वें गुण स्थान में मोह उपशांत हो चुका होता है। उस उपशांत मोह की निर्जरा उपशामकों से असंख्यात गुणी होती है। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पंचम गुण स्थान के भेद कितनी प्रतिमा के रूप में होते हैं? 1, 2, 5, 11। अध्याय 9 की कक्षा 59 के आज के सवाल का सही उत्तर है ऊर्ध्वकरण। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।